परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको जो है क्या है ये अवसर दिया है कि हम सब परमेश्वर के सामने जो है क्या है उपस्थित होने पाए। आइए हम दुआ करेंगे, फिर परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का जो वचन प्रभु जी आप हम सब तक पहुंचाने वाले हैं, वह वचन प्रभु जी आप हम सब तक पहुंचाएं, कि जिससे आपका वचन प्रभु जी हम सबके हृदय में जाए और कार्य करे और आपकी महिमा और आपका नाम ऊंचा होने पाए। क्योंकि जब आपका वचन प्रभु जी हम सबके हृदय में आता है तो वह कार्य करता है। और जितने भी फेसबुक पर प्रभु जी हमें देखते हैं और आपके वचन को सुनते हैं, वह सब प्रभु जी आप में आशीषित हो और आपकी महिमा करें। प्रभु जी आपके प्यारे बेटे यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आइए आज का जो परमेश्वर का वचन देखेंगे और वो मिलता है मरकुस उसका 12वां अध्याय और उसके 28 पद से लेके और उसके 34 पद तक। 28 पद से लेके उसके 34 पद तक। और देखिए प्रभु का वचन यहां पर आज मुझे और आपको क्या बताता है, वो देखते हैं। वो क्या है? द ग्रेट कमांडमेंट, है ना, द ग्रेट कमांडमेंट्स, एक महान आज्ञा। और सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो उसी को जो है क्या है हम और आप जो है देखेंगे, जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जो है क्या है बताता है। मरकुस उसका जो है क्या है 28 पद से। और देखिए सबसे बड़ी आज्ञा, देखिए जब प्रभु यीशु मसीह संसार में रहे और एक बड़ी आज्ञा जो है क्या है मुझे और आपको जो है क्या है वो देकर गए, और उस आज्ञा को क्या करना पड़ेगा? मुझे और आपको जो है क्या है मानना पड़ेगा। अगर आप उस आज्ञा को मानते हैं, अगर आप उस आज्ञा पर चलते हैं, तो वह मेरे और आपके लिए क्या है बहुत ही अच्छा है। और देखते हैं यहां पर प्रभु का वचन मुझे और आपको क्या बताता है, जो सबसे बड़ी आज्ञा है। देखिए जब आप 28वें पद में पढ़ें, मरकुस उसका 12वां अध्याय उसके 28वें पद में पढ़ते हैं, तो यहां लिखा है, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? अब यहां पर जो शास्त्रियों में क्या हो रहा था? विवाद हो रहा था। यानी कि यहां पर एक विवाद था और यहां पर कुछ बातें जो है चल रही थी। और यहां पर लिखा है, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है। अब देखिए यहां पर जो बात विवाद चल रहा है, यहां पर जो चर्चा चल रही है, कि इस पर चर्चा चल रही है कि भाई सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है कि जिस आज्ञा का हम पालन करें। और देखिए जब मैं और आप इस संसार में रहते हैं तो कुछ ऐसी आज्ञाएं होती हैं, उन आज्ञाओं का हमें और आपको क्या करना होता है? पालन करना अवश्य होता है। तो यहां पर जब प्रभु यीशु क्रिस्ट मुझे और आपको यहां पर बताते हैं और वो कहते हैं, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से एक मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर ही प्रभु है। अब परमेश्वर जो है क्या है कह रहे हैं, प्रभु यीशु क्रिस्ट कह रहे हैं कि प्रभु ही हमारा एक क्या है? प्रभु है। एक आज्ञा क्या है कि ये है कि प्रभु ही हमारा प्रभु है। उस प्रभु के ऊपर क्या करना? विश्वास करना। और फिर वो कहते हैं यहां पर 30वें पद में, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। क्या रखना? अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से और अपने सारे मन से जो है क्या है परमेश्वर से क्या रखना? प्रेम रखना। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो आज्ञा आज प्रभु मुझे और आपको देकर गए हैं, कि क्या मैं और आप इस आज्ञा का अपने जीवन में पालन कर रहे हैं? क्या मैंने इस आज्ञा को अपने जीवन में रखा है? क्या मैं अपने परमेश्वर से, उस यहोवा से, जिस यहोवा में विश्वास करता हूं, क्या मैं अपने सारे मन से उस परमेश्वर से प्रेम रखता हूं? सारा मन,
आप ये ना सोचे कि भाई कि जो मन में जो चल रहा है आपके जो है वह प्रभु से छिपा हुआ है। प्रभु से कोई बातें आपकी नहीं छिपी हुई हैं। प्रभु चाहता है कि आप जो है क्या है, सारे मन से यहोवा से क्या रखेंगे, प्रेम रखें, सारा मन। अब सारा मन क्या है, इसको समझना पड़ेगा कि वो मन कि जिस मन में आप अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं कि मैं यहोवा के भवन में जाऊं या उसकी उपस्थिति में बैठूं या उससे प्रार्थना करूं, कि जिससे आप उसकी प्रार्थना में रहकर परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकें सारे मन से। अब आप यहां पर बैठे हुए हैं तो किसके मन से आए आप? जबरदस्ती आए हैं? प्रभु, यानी कि अब आपके मन ने आपसे कहा, आपके हृदय ने आपसे कहा कि मैं प्रभु के साथ क्या करूंगा, बैठूंगा। यही मन है जो आपको भटकाएगा, यही मन है जो आपको जो है क्या है, परमेश्वर के वचन में जो है क्या है लगने से आपको दूर करेगा। जब आप यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा हुआ है देखिएगा। ये मन कैसा है, इस मन के बारे में देखते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय जो मन के बारे में यहां पर बताता है, यिर्मयाह बताता है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन, इसीलिए तो प्रभु ने कहा कि तू अपने सारे मन से परमेश्वर से क्या रखना, प्रेम रखना। यही मन जो आपका जो हृदय जो है, बाइबल बताती है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। प्रभु कह रहा है कि इसके अंदर एक ऐसा रोग लगा हुआ है, एक असाध्य रोग लगा हुआ है, जो ऐसा रोग है उसका भेद जो है कौन समझ सकता है। असाध्य रोग है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है, इसके अंदर ऐसा रोग लगा हुआ है। ये मन आपको जो है क्या कर देगा, आपके जीवन को भटका भी देगा। यही मन आपको प्रभु की राहों पर भी ले आएगा। यही मन जो है क्या है आपको संसार में ले जाएगा। यही मन जो है क्या है आपको जो है क्या है संसार की ओर बढ़ाता हुआ ले जाएगा। और यही मन आपको परमेश्वर की राहों पर भी जो है क्या है ले जाएगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है यहां पर मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। एक ऐसा रोग लगा हुआ है जिसका कोई इलाज नहीं है। अब आप किस डॉक्टर पे जाएंगे, कहां जाएंगे, किससे जो है आप जो है इलाज कराएंगे? अगर आपको डाउट है तो आप कहां हल करवाएंगे उसका जो है? शक का इलाज है? शक का इलाज कहीं नहीं है। लोग शक का इलाज नहीं है। देखिए यह क्या है, एक असाध्य रोग लगा हुआ है। अब यहां पर प्रभु का वचन बताता है असाध्य रोग लगा हुआ, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। यहोवा क्या करता है? यहोवा का क्या काम है? यहोवा का ये काम है, मैं यहोवा मन की खोजता हूं, मन को खोजता हूं। आपके मन को कौन खोजेगा? कोई और नहीं खोज पाएगा। आपका मन कहां चल रहा है, आपका मन कहां भटका हुआ है, वह सिर्फ यहोवा को पता है। हालेलुया। किसको पता है? यहोवा को पता है आपका मन कहां पर है, आपका मन कहां चल रहा है, आपका मन क्या कर रहा है। आपका मन यहां पर चर्च में आप बैठे हैं या फिर और कहीं चल रहा है, ठीक है ना? मन अभी आपका पल में कहीं और होगा, पल में कहीं और होगा, है? उड़ने वाला है ये मन, उड़ता है। आपको लग रहा है कि मैं यहां बैठा हुआ हूं, पर मन कहीं और है। क्या है? मन कहीं और है, हृदय कहीं और है। इसको जो है क्या है कंट्रोल में करना पड़ेगा। यहां परमेश्वर का वचन बताता है कि यहोवा, मैं यहोवा मन को खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं। क्या करता है यहोवा? हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, उसको जांचता है, उसको देखता है इसमें क्या खराबी है, इसमें क्या परेशानी है, वह जांच रहा है आपके हृदय को। और हम और आपको लग रहा है कि यार कोई हमें और आपको नहीं देख रहा है। ऐसा ही तो लगता है, ऐसा ही लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है।
हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ऐसे ही लगता है। बाइबल भी बताती है कि मनुष्य अपनी नजर में तो उसको ये लगता है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो सब क्या कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, गलत नहीं है। पर प्रभु की नजर में आप कितना अच्छा कर रहे हैं। यही परमेश्वर कह रहे हैं कि यहोवा मन को खोजता है, हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दो। प्रत्येक के चाल चलन के अनुसार उसके कामों का उसको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। अब आप ये सोचिएगा, ये आपका मन जो है क्या से क्या करा देगा आपके जीवन में। ये आपका हृदय जो है क्या है, आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपकी लाइफ में क्या से क्या करा देगा। ये मन, इस मन को जो है क्या है, इसके अंदर असाध्य रोग लगा हुआ है। अब इसको जो है देखना है मुझे और आपको। जो परमेश्वर का वचन बताता है और वो कहता है कि वह जो है क्या है, चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूंगा। और वह आपके चाल चलन को देखेगा कि आपका चाल चलन कैसा है। अब आप ये सोचिए, अब आप ये प्रभु आप कौन होते हैं हमारे चाल चलन को देखने के लिए। अरे हम तो अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं, हम तो बढ़िया से जी रहे हैं अपना जीवन जो है। देखिए, जांचेगा कौन आपको है, प्रभु जांचेगा। कभी कभी लोग आपको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, अरे भाई आप यहां गलत जा रहे हैं, आप ऐसे हो रहे हैं, आप ऐसे हो रहे हैं। पर यहोवा आपके मन को पूर्ण रीति से जानता है, जांचता है और परखता है। और यही परमेश्वर यहोवा मुझसे और आपसे कह रहे हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से क्या रखना, प्रेम रखना। अपने सारे मन से, जो तेरे अंदर जो मन है, इस मन के अनुसार फीलिंग्स होनी चाहिए, इस मन के अनुसार परमेश्वर से प्रेम होना चाहिए, इस मन के अनुसार ही प्रभु के साथ तू अपनी संगति को बनाना। अब वो फिर क्या कहते हैं, फिर यहां पर कहते हैं, और अपने सारे प्राण से, जो तेरा जो प्राण है, जो तेरा जो सोल है, उस सारे सोल से जो है क्या करना, परमेश्वर से प्रेम रखना। और अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, जो तेरे अंदर जो प्राण जो रखा हुआ है, जो प्राण तेरे अंदर है, उस सारे प्राण से किसको, परमेश्वर से प्रेम रखना। प्राण, इस प्राण को आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पर ही आपको मौका दिया गया है कि आप इस प्राण को बचा सकते हैं। यहीं पर ही परमेश्वर ने मुझे और आपको यह मौका दिया है, अपने लोगों को मौका दिया है कि मनुष्य यहां पर रहकर अपने प्राण को जो है क्या है, बचा सके और उस अनंत जीवन में क्या कर सके, प्रवेश कर सके। इस प्राण से जो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। अपनी सारी शक्ति से, अपने सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे मन से परमेश्वर से क्या रखना, प्रेम रखना। अब आप सोचिएगा, कभी कभी बुद्धि भी आपका जो है अलग अलग काम करेगी। आपकी बुद्धि, अरे मैं कुछ अलग सोच रहा हूं सर, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं सर, बुद्धि। अब आपको अपनी बुद्धि से परमेश्वर से क्या करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। कभी कभी लोग ज्यादा बुद्धि जो है इस्तेमाल करते हैं अपनी, जो है ना, पढ़ाई ज्यादा कर लेते हैं तो उनमें बुद्धि ज्यादा आ जाती है, तो कहते हैं यार ये नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे है बुद्धि। पर बाइबल बता रही है कि तू अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से क्या रखना, प्रेम रखना। मेरे और आपका कर्तव्य क्या है, मेरे और आपकी ड्यूटी क्या है कि मैं और आप जो है परमेश्वर से प्रेम रखें। यही कमांडमेंट है, यही परमेश्वर की महान आज्ञा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखें, ना कि इस संसार से। अगर आप यहोवा के लोग हैं, अगर आप प्रभु के लोग हैं, अगर आप प्रभु की बातों को मानते हैं, अगर आप प्रभु की शिक्षाओं पर चलते हैं, अगर आप प्रभु के वचन पर चलते हैं, तो आपको प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। और देखिए, इसमें तो असाध्य रोग लगा ही हुआ है।
और देखिए वो क्या कहता है यहाँ पर, जब आप 11वें पद में यिर्मयाह में देखते हैं, जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। अब यहां पर जो बता रहे हैं, जो है यिर्मयाह जो बता रहे हैं, तो कहते हैं जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को क्या करता है, सेता है। दूसरी चिड़िया के अंडों को भी जो है तीतर क्या करता है, सेता, जो परमेश्वर का वचन बता रहा है। जो अन्याय से धन बटोरता है, जब आप अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से अगर प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे तो आप अन्याय की तरफ ही जो है क्या है, भटक जाएंगे। होगा नहीं होगा? अन्याय की तरफ आप भटक जाएंगे, अन्याय की तरफ आपका रास्ता जो है क्या है, वो चला गया, क्योंकि अब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब आप अपनी बुद्धि से जो है क्या है, परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे। तो यहां पर फिर क्या लिखा हुआ है, हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रहे। 13वें पद में, हे यहोवा इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को क्या कर दिया है, त्याग दिया है। जो यहोवा से भटक जाते हैं, जो यहोवा से भटक जाते हैं, हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे। जो तुझसे भटक जाएंगे उनके नाम सिर्फ भूमि पर ही क्या है, लिखे जाएंगे। हालेलुया, सिर्फ भूमि पर लिखे जाएंगे उनके नाम। मुझे और आपको कहां पर अपना नाम लिखवाना है, स्वर्ग की पुस्तक में नाम लिखवाना है। हालेलुया, प्रभु के लिए ताली बजाना साहब। अपना नाम कहां पर हो, प्रभु की पुस्तक में नाम लिखा हो। मैं यहां इस संसार में रहते हुए भटकू नहीं। अगर मैं भटक गया इस संसार में रहते हुए तो मेरा नाम जो है क्या है, पृथ्वी पर ही लिखा रह जाएगा। बाइबल बता रही है, देखिए बड़े कटु वचन है। बाइबल कह रही है कि अगर तू भटक गया तो तू लज्जित भी होगा और तेरा नाम सिर्फ पृथ्वी पर ही लिखा जाएगा। तू पृथ्वी तक ही सीमित रह जाएगा, तेरा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा। हालेलुया, देखिए कितनी बड़ी बात परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर आपको जीवन की पुस्तक में नाम लिखाना है, बाइबल यहां पर बताती है, बताता है, हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। कहता है जितने तुझे छोड़ देते हैं, जितने तुझे ठुकरा देते हैं, जितने जो लोग जो है तेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वे सब लज्जित होंगे एक दिन। वह सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित रहेंगे, सिर्फ खाली। आगे उनकी प्रोसेस नहीं हो पाएगी, आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे, आगे वो यहोवा के वचन में नहीं बढ़ेंगे, आगे वे जो है क्या है, उस जो है क्या है, स्वर्गीय जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। बाइबल बता रही है इस चीज के लिए, वे सब लज्जित होंगे जो तुझसे भटक जाते हैं, उनके नाम भूमि पर लिखे जाते हैं, लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को क्या कर दिया है, त्याग दिया है। बहते सोते को त्याग दिया है उन्होंने। जो सोता जो बह रहा है, उस सोते में जाकर उन्होंने पानी नहीं पिया है, उस सोते को त्याग दिया। इसीलिए तो प्रभु ने कहा है कि जो कमांडमेंट में जो तुम्हें दे रहा हूं, जो आज्ञाएं मैं तुम्हें दे रहा हूं, उस आज्ञा को अच्छी तरीके से मान लेना कि तू अपने सारे मन से, तू अपने सारे प्राण से, तू अपनी सारी बुद्धि से, तू अपनी सारी शक्ति से मुझसे क्या रखना, प्रेम रखना। और जब तू मुझसे प्रेम रखेगा तो तू इस पृथ्वी का नहीं, पर तू जो है क्या है, स्वर्गीय वस्तुओं का और स्वर्ग के राज्य का मालिक होगा। हालेलुया, तू स्वर्ग का मालिक होगा। मनुष्य क्या है, आज पृथ्वी के लिए ही खोज कर रहा है। क्या कर रहा है, पृथ्वी के लिए खोज कर रहा है कि मैं ये कर लूं, मैं पृथ्वी पर ये अचीवमेंट कर लूं। कभी कभी आप ये सोचेंगे, यार मैं अपने जीवन में कुछ कर पाया नहीं अभी तक,
कभी आप सोचेंगे शैतान आपके जीवन में बड़ी बड़ी बातों को लेकर, यार आप अभी तक इतने नहीं कर पाए, देखो वो कितना बढ़ गया, देखो वो कितना हो गया, देखो वो कितना हो गया। शैतान आपके जीवन में ऐसी चीजों को लेकर आएगा। क्यों लेकर आएगा? क्योंकि वह चाहता है कि आप भटक जाएं। वह चाहता है कि आप भटक जाएं, आप दूर हो जाएं, उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। पर प्रभु चाहता है कि अब आप इस पृथ्वी तक नहीं, पर अब आप स्वर्ग तक पहुंचे। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि तू सिर्फ कब्र तक मत रहना, कि तू कब्र में ही जो है चला गया, सड़ गया और वहीं मर गया, पर तू वहां मरेगा नहीं, पर तू उस कब्र से भी तू अनंत जीवन में पहुंचेगा। हालेलुया। जब तू मेरा कार्य करेगा। बाइबल बताती है कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, मृत्यु के बाद। और उस जीवन को कब कमाना पड़ेगा? आपको यहीं पर रहते हुए ही कमाना पड़ेगा। यहीं पर रहते हुए ही उस जीवन की प्राप्ति आपको होगी, उस जीवन को आप ले पाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्ट ने कहा उस शास्त्री से, उन लोगों से, कि तुम अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से प्रभु की उपासना करना, प्रभु से प्रेम करना, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसी सिचुएशन आएंगी, तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी, शैतान तुम्हारी बुद्धि को बरगलाएगा और तुम्हें संसार की ओर जो है क्या है, ले जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि वह आपको अपने रास्ते पर लेकर जाए, और इसीलिए यहां पर कहता है कि तू जो है क्या है, अपनी सारी शक्ति से क्या करना, परमेश्वर से प्रेम रखना। आज मुझे और आपको जो है क्या है, परमेश्वर से प्रेम रखना। जब आप भजन संहिता 103 निकालें तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 103 भजन संहिता 103 उसका एक अध्याय क्या लिखा हुआ, एक पद में क्या लिखा हुआ है? 103 उसका एक पद है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को क्या कहे, धन्य कहे। हालेलुया। दाऊद राजा यहां पर मुझे और आपको बता रहा है कि हे मेरे मन, जो मन मेरे और आपके अंदर है, वो कह रहा है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहना, यहोवा की उपासना करना, यहोवा का नाम लेना, यहोवा की आज्ञाओं को मानना, यहोवा के वचन पर चलना, यहोवा के साथ साथ चलना, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को क्या कहे, धन्य कहे। उसके पवित्र नाम को धन्य कहता रहे, उसका पवित्र नाम अपने मुख से लेता रहे, अब उसके पवित्र नाम को अपने जीवन में सबसे पहले जो है स्थान दे। उसके पवित्र नाम को धन्य कहना है आज आपको, कि प्रभु तू धन्य है, प्रभु कृष्ण तू धन्य है। आज इन चीजों को करना बहुत जरूरी है। ये बेसिक चीजें हैं जो मुझे और आपको जो सीखनी है। जब भी मैं और आप जो है क्या एक मजबूत विश्वासी बन पाएंगे, जब भी मैं और आप जो है क्या एक अच्छे स्ट्रॉन्ग विश्वासी बन पाएंगे, कि अगर मैं और आप इन आज्ञाओं को अपने जीवन में पालन नहीं कर रहे हैं, अगर मुझे और आपको इन जीवन में पालन करना पड़ेगा, तभी स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे, तभी ये आज्ञाएं मुझे और आपको एक अच्छे विश्वासी के रूप में जो है क्या है आगे बढ़ा पाएंगे, एक अच्छा विश्वासी बन पाएंगे आप जो। तो यहां पर क्या है, दाऊद कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह परमेश्वर के, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को क्या कहे, धन्य कहे। धन्य कहता रहे, उसके नाम को पवित्र कहता रहे, उसके नाम को जो है क्या है वो लेता रहे। और जब आप उसके नाम को लेंगे तो जो असाध्य रोग जो मन में लगा हुआ है, उस असाध्य रोग का उपचार होगा, इलाज होगा। हालेलुया। उसका इलाज होगा। फिर आप संसार में नहीं भटकेंगे। फिर प्रभु ही आपके इस मन को जो है क्या है शांत रखेंगे, इस मन को ही कंट्रोल में रखेंगे, प्रभु ही इसका इलाज करेंगे, क्योंकि पृथ्वी पे इसका इलाज कोई है ही नहीं। हालेलुया। पृथ्वी पे आपके मन का कोई इलाज नहीं है भैया। किसी भी डॉक्टर पे चले जाना, कहीं भी चले जाना, कोई आपको इस मन की दवा जो है क्या है नहीं दे पाएगा। आपके मन को स्थिर कौन रखेगा, आपके मन को कौन शांत रखेगा, आपके मन में कौन शांति देगा, वो यहोवा ही देगा।
आपके मन को शांत रखेगा। यही तो परमेश्वर ने कहा यह सबसे बड़ी आज्ञा है, इससे बड़ी आज्ञा कोई नहीं है कि इन आज्ञाओं का पालन कर लेना, और जिस दिन तू इन आज्ञाओं का पालन कर लेगा उस दिन तू प्रभु की संगति में भी बैठ जाएगा। हालेलुया। उस दिन तू प्रभु के साथ नजदीकी में आ जाएगा, प्रभु के साथ बैठने लगेगा, प्रभु की बातों को जानने लगेगा। और जब तक मैं और आप ये नहीं सीखेंगे तब तक मैं और आप प्रभु की बातों को जो है क्या है नहीं जान पाएंगे। देखिए यही कहता है परमेश्वर का वचन जो है। और देखिए फिर दूसरी आज्ञा उसने क्या दी है। दूसरी आज्ञा उसने दी है और दूसरी कोई आज्ञा नहीं। प्रभु ने सिर्फ 2 आज्ञाएं दी और कोई आज्ञा नहीं दी प्रभु ने। यीशु मसीह ने सिर्फ 2 आज्ञाएं दी। अब आप कहेंगे यार यीशु मसीह 2 आज्ञाएं तो आप देके गए, पर ये दूसरी वाली ये नहीं देनी चाहिए थी। पहली वाली तो हम मान लेंगे, पर ये दूसरी वाली जो नहीं देनी चाहिए थी, ये वाली नहीं देते। हम 10 आज्ञाओं का पालन कर लेंगे, पर ये वाली मत देते आप, हैं? यीशु मसीह कहकर गए। ये यीशु मसीह जो मेरे और आपका पिता है वो कहकर जा रहा है, अपने बच्चों से कहकर जा रहा है। क्या कह रहा है? पहली आज्ञा उसने दे दी, मैं और आप मान लिए, या ये तो मान लिया प्रभु मैंने, बहुत अच्छी बात है, मैं अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से मैं आपसे प्रेम करूंगा। अब जब दूसरी आज्ञा जब प्रभु ने दी और प्रभु ने कहा उस शास्त्री से, जो यहां पर कहा, और दूसरी ये है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। दिस जीसस सेड, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से क्या करना? प्रेम करना। कठिन आज्ञा है, सरल आज्ञा है, कैसी आज्ञा है सर? प्रभु कह रहा है यहां पर, प्रभु ने मुझे और आपको ये देकर गया है, आज्ञा दे रहा है कि वो कह रहा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रखना? प्रेम रखना। तू अपने पड़ोसी से अपने समान, जितना आप अपने से प्रेम रखते हैं, जितना आप अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं, जितनी आप अपने जीवन की सुरक्षा करते हैं, जितना आप अपने बारे में सोचते हैं, उतना ही आपको अपने पड़ोसी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है या इजी है? मामला डिफिकल्ट लगता है ना। अब पड़ोसी मान नहीं रहा है आपका, पड़ोसी कह रहा है छोड़ूंगा नहीं इनको, तो मैं जो है, पड़ोसी कह रहा है कि नहीं भैया इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है, अब हम इनके साथ में भी गलत करेंगे, अब हम इनको जो है नहीं जीने देंगे, ये तो बहुत खराब है। और आप अच्छा भी कर रहे हैं उसके साथ, पर पड़ोसी नहीं मानना है आपका। कभी कभी पड़ोसी आपका अच्छा है और आप अच्छा नहीं कर पा रहे पड़ोसी के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए तो प्रभु ने कहा कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से क्या करना? प्रेम करना। जितना तू अपने समान अपने बच्चों से प्यार करता है, जितना तू अपनी वाइफ से प्यार करता है, जितना तू जो है क्या है अपने परिवार से प्रेम करता है, उतना ही तू जो है क्या है अपने पड़ोसी से भी क्या करना? प्रेम करना। अगर ऐसा हो जाए तो प्रभु बहुत जल्दी आ जाएंगे। हालेलुया। अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्या है? अभी नहीं हो पा रहा है। प्रभु ने वक्त दे रखा है कि अभी लोग जो है क्या है वो प्रेम है कम है, प्रेम को बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। कभी कभी लोग कहते हैं यार पुराना जमाना बढ़िया था, उस समय बड़ा प्रेम था लोगों को। अरे अब तो प्रेम ही नहीं है यार। कहते नहीं कहते? आप लोग भी खुद कहते होंगे इस चीज को जो है कि साहब पुराना जमाना बढ़िया था साहब, उस समय तो लोग बड़ा प्रेम करते थे, अब जो है प्रेम खत्म हो गया है साहब। किसने खत्म किया है प्रेम? किसने खत्म किया? प्रदूषण ने खत्म किया, पॉल्यूशन ने खत्म किया, वातावरण ने खत्म किया है। किसने खत्म किया है? मनुष्य ने खुद ही इस प्रेम को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है।
हालेलुया, सही बात बता रहा हूं। मनुष्य खुद ही इस प्रेम को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। शैतान जो है क्या है, मनुष्य से ये करवा रहा है और उसके हृदय में वो जलन, ईर्ष्या, ढाक को क्या कर रहा है, डाल रहा है। यही प्रभु ने बताया कि सबसे बड़ी 2 आज्ञाएं मैं दे के जा रहा हूं, और मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, और मैं तुम्हें कोई और कमांडमेंट नहीं दूंगा, न और कोई तुमसे बड़ी बात नहीं कहने जा रहा हूं, सिर्फ 2 आज्ञाएं देने जा रहा हूं, और इन 2 आज्ञाओं को ही मान लेना। उन 10 आज्ञाओं को तुम मानते हो, पर मेरी सिर्फ 2 ही मान लेना। हालेलुया। मूसा ने कितनी आज्ञाएं दी थी? मूसा ने कितनी दी थी? कितनी आज्ञाएं दी थी मूसा ने? मूसा ने कितनी दी थी साहब? 10 आज्ञाएं दी। कितनी? मूसा ने जो है क्या है, आपको जो है क्या है, जब आप पढ़ें तो मूसा ने जो है क्या है 10 आज्ञाएं दी थी। जब आप 20वां अध्याय पढ़ें, निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, और व्यवस्था के विवरण की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, उसके 1 से लेकर 21 तक, और जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर क्या है, मूसा ने 10 आज्ञाएं दी थी, यीशु मसीह ने 2 आज्ञाएं दी थी। बर्डन कम कर दिया यीशु मसीह ने, करा नहीं करा? बाहर कुछ कम करा? पर ये 2 आज्ञाएं प्रभु दे गया। यही जो है क्या है उन सारी 10 आज्ञाओं का, और यही सब जो है क्या है एक आधार है। अगर आपने 2 आज्ञाओं का पालन कर लिया तो आप 10 आज्ञाओं का भी पालन करना सीख जाएंगे। देखिए यहां मूसा की क्या थी कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, ये पहली आज्ञा थी मूसा की जो है। और जो है क्या है दूसरी आज्ञा थी, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है ना। फिर जो है क्या है, जो मूसा ने जो आज्ञा दी थी, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, ये मूसा की आज्ञा थी। तू विश्राम दिन को पवित्र जान के पवित्र मानना, तू अपने माता पिता का आदर करना, तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, ना किसी स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास या दासी, बैल गधे या किसी की वस्तु का लालच करना। ये मूसा की आज्ञा। 10 आज्ञाएं जो है क्या है मूसा ने दी थी। पर जीसस सेड कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से क्या करना, प्रेम करना। बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है भाई, है? पर ये करना सीखना पड़ेगा मनुष्यों को। आप सीखिए। अगर आप अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप प्रभु से भी प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको जो है। जिस दिन आप जो है अपने पड़ोसी से प्रेम करना सीख जाएंगे, देन यू ट्राइंग टू लव गॉड आल्सो। हालेलुया। नहीं तो गॉड कहेंगे, प्रभु कहेंगे यार पड़ोसी से प्रेम नहीं करता है, मुझसे प्रेम रखता है सर खाली मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, मैंने जो आज्ञा दी थी उसका पालन नहीं कर रहा है। मेरे आज्ञाओं के, मेरे वचनों पर क्या होगा, उसको चलना पड़ेगा। ये बड़े वचन जो परमेश्वर जो दे के गए हैं मुझे और आपको, ये इजी नहीं है। इनका पालन मुझे और आपको करना पड़ेगा। जब मैं और आप मसीह हैं, अगर मैं और आप प्रभु में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, जैसे इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है जो उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलि और बलिदानों से बढ़कर है। सारे होम बलि और बलिदानों से बढ़कर है आपका जो है, जितने भी बलिदान आप चढ़ा रहे हैं उन सब से बढ़कर है ये, कि जब आप प्रेम करना सीख जाएंगे, then God will come in your heart. हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। हालेलुया। जिस दिन आप प्रेम करना सीख जाएंगे। गॉड इज लव, लिखते हैं ना लोग, गॉड इज लव। परमेश्वर ही क्या है, प्रेम है। गॉड इज लव। परमेश्वर क्या चाहता है
कि हम और आप जो है क्या है, प्रेम करना सीख जाए। इसको सीखना पड़ेगा, इसको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। तो जब हम अपने समान, अब आप अपने से ज्यादा किसी को प्यार करते हैं? आप नए नए कपड़े लेके आते हैं, बढ़िया से जा रहे, ये मैं 400 रुपए की, 1000 रुपए की जींस लाया हूं, मैं जो है 1000 रुपए की ये जो है शर्ट लेकर आया हूं, मैं जो है ये लेकर आया हूं। अपने से आप कितना प्यार कर रहे हैं? बहुत प्रेम कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं? अपने लिए करता है आदमी जो है। पर बाइबल क्या कह रही है कि तू अपने ही समान किससे प्रेम रखना? अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना। अगर तेरा पड़ोसी परेशान है तो अपने पड़ोसी से भी तू क्या करना? प्रेम रखना। अपने पड़ोसी को भी ध्यान रखना, अपने पड़ोसी की भी क्या करना? तू देखभाल करना। आज हमें और आपको जो है ये करना बहुत अनिवार्य है, और इस आज्ञा में हम और आप फेल हो जाते हैं। होते नहीं होते? मनुष्य फेल हो जाता है इस आज्ञा में। तो यार छोड़ो पड़ोसी को, अपने बारे में देखो, अपने बारे में सोचो यार। सबसे पहले पड़ोसी तो खूब फूल रहा है, फल रहा है, अपना बढ़िया कर रहा है? और कभी कभी पड़ोसी आपको दबा रहा है। पर देखिए ये करना पड़ेगा, इन चीजों को एक्सरसाइज में लाना पड़ेगा। डॉक्टर बताते हैं कि भाई एक्सरसाइज किया करो, बताते जब ज्यादा फैट बढ़ जाए, जब ज्यादा कुछ हो जाए, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं भाई ऐसा है, आपको जो है क्या है, आधे घंटे 1 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। डेली चला करो। आप एक्सरसाइज करो तो आप कैसे रहेंगे? आप ठीक रहेंगे। और जब आप एक्सरसाइज करने लगते हैं तो क्या करने लगते हैं? आप ठीक होने लगते हैं। पड़ोसी चोरी करा अब पड़ोसी कराएगा आपका पड़ोसी कराएगा, आपको सताएगा भी, आपको मारेगा भी। पर आपको क्या करना है? अब आपको पड़ोसी जैसा नहीं बनना है, क्योंकि अब आप किसके हैं? अब आप प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर उस पड़ोसी के भी हृदय को क्या कर देगा? बदल देगा। हालेलुया। क्या कर देगा? बदल देगा। उस पड़ोसी का हृदय भी बदल जाएगा। उन्होंने कहा यार इसको कितना ही जो है सता लो, कितना ही कुछ कर लो, ये मानता नहीं है, तो प्रभु का आदमी है यार, इसको छोड़ो यार। तो क्या है? प्रभु उसको भी क्या कर देगा? बदल देगा। वो आपको कोई हानि जो है क्या है, जो हानि पहुंचाएगा वह फिर जो है क्या हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वह परमेश्वर उसको बदलेगा। और देखिए यहाँ पर यही जो है शास्त्री फिर ये कहता है कि सब मैं जो है क्या कर रहा हूं सर, ये सारे बलिदान जो है। और यहाँ पर फिर तब यीशु मसीह क्या कहते हैं? जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने कह दिया उस शास्त्री के लिए, तू परमेश्वर के राज्य से अब दूर नहीं है, तू परमेश्वर के राज्य में जरूर प्रवेश करेगा। हालेलुया। आपको कोई हल नहीं चलाना है, आपको कोई फावड़ा नहीं चलाना है, आपको कोई गारा नहीं देना है, आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना है। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए आपको सिर्फ ये साधारण बातों को क्या करना है? फॉलो करना है। हालेलुया। आपको इन बातों को फॉलो करना है और आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। आपको कोई फावड़ा नहीं चलाना दिन रात जो है कह रहे मैं फावड़ा चला के परमेश्वर साहब मुझे अनंत जीवन मिल जाए, मुझे अनंत जीवन मिल जाए। अनंत जीवन कैसे मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा कि इन आज्ञाओं का पालन में और आप क्या अपने जीवन में करना आरंभ करना। और प्रभु मुझे और आपको जो है क्या अनंत जीवन देगा, स्वर्गीय जीवन मिलेगा। जब परमेश्वर ने सुरामियों को मन्ना खिलाया तो प्रभु आपको भी मन्ना खिलाएगा। खिलाएगा नहीं खिलाएगा? खिलाएगा। जब आप प्रभु के रास्तों पर जब आप चलेंगे, जब आप प्रभु के रास्ते जो बने हुए हैं प्रभु के उन रास्तों पर चलेंगे, तो प्रभु आपको जो है क्या है विदाउट मेहनत भी आपके जीवन को फलवंत करते हुए चले जाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 127 पढ़ो, वहां पे क्या लिखा हुआ है समझ में आ जाएगा। दो पद को पढ़ दो, भजन संहिता उसका 2 पद। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम
करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रिय को यों ही नींद प्रदान करता है। बस वो कहता है मैं अपने प्रियों को क्या करता हूं, यूं ही नींद प्रदान करता है। जो उसके प्रिय हैं, जो उसके लोग हैं, क्या करता है प्रभु, उनको यूं ही आराम से नींद देता है। और प्रभु कह रहे हैं कि तुम जो सवेरे उठते हो, देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। प्रभु कह रहा है कि तुम उठते हो, इतना हार्ड वर्क करते हो, इतना सब कुछ करते हो, इतनी सारी चीजें कर रहे हो, और जो उसके प्रिय लोग हैं उनको आनंद मिल रहा है आराम से। तो क्यों ना मैं और आप प्रभु के प्रिय बन जाएं। हालेलुया, है ना। क्यों ना मैं और आप जो है प्रभु के प्रिय बन जाएं, उसकी आज्ञाओं का पालन करना आरंभ कर दें, उसके वचनों पर जो है चलना आरंभ कर दें, उसके वचनों पर जो है क्या है आगे बढ़ते हुए चले जाए। प्रभु मुझे और आपको यूं ही नींद प्रदान करेगा। प्रभु मुझे और आपको जो है क्या है अपने हाथों में जो है क्या है बनाए रखेगा। हालेलुया, ये प्रभु का वचन है। और देखिए फिर आप जो है क्या है परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं रहेंगे। परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में रहेगा। परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये ग्रेट कमांडमेंट्स हैं, ये ग्रेट परमेश्वर की महान आदेश है, जो परमेश्वर मुझे और आपको जो है क्या है देते हैं, कि जब मैं और आप उसके वचन को पढ़ेंगे, उसके वचन में जाएंगे, तो परमेश्वर मुझे और आपको जो है क्या है आगे बढ़ाएंगे। तो आज का वचन हम सब के लिए ये वचन जो है हम सब तक पहुंचे। और आइए हम दुआ करें। धन्यवादित है पिता परमेश्वर आज के इस मधुर वचन के लिए, जो वचन आज आपने हम सब तक पहुंचाया है। ये वचन हम सबके हृदय में जाए और कार्य करे, और आपकी महिमा और आपका नाम ऊंचा होने पाए। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर फेसबुक पर प्रभु जी हमें देखा है, और जितने लोग प्रभु जी आगे देखेंगे इस वचन को, वह सब प्रभु जी आप में आशीषित हो, और सब प्रभु जी आप में बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, और आपकी सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, सारे प्यार के लिए प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इसी प्रकार प्रभु जी आप अपने वचन में बढ़ाते रहें, अपनी शिक्षाओं में बढ़ाते रहें, कि आपका वचन आपके लोगों के हृदय में जाए और कार्य करे प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद, यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की आप सब।